कंट्री जर्मनी। अगर हम बात करें इसकी ज़ाहरी लोकेशन के बारे में तो ये दो समंदर के साथ अटैच होता है, जिसमें से एक नॉर्दर्न सी और दूसरा बाल्टिक सी है। तो एक लिहाज से ये एक जजीरा नुमा मुल्क भी माना जाता है। अगर हम बात करें इसकी उन कंट्रीज़ के बारे में जो कि इसकी बॉर्डर के साथ अटैच हैं, उसके अंदर डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, चीकिया एंड पोलैंड हैं। इस कंट्री के फैक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, इस कंट्री की बेसिक मालूमात जो कि इन 10 फैक्ट के अलावा है वो इस वीडियो के एंड में होगी, विजिट ज़रूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 1, अगर बात करें इन्वेंशंस के बारे में कंट्री जर्मनी की, तो यहाँ की इन्वेंशन बहुत ही कमाल की हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर यूज़ की जाती हैं। जिसमें से चंद वो ये हैं कि इन्होंने ऑटोमोबाइल यानी कार इन्वेंट की, और दूसरे नंबर पर बुक प्रिंटिंग के बुक कैसे प्रिंट की जाती है वो इन्वेंट की, जिससे पहले बुक को कलम से लिखा जाता था। उसके बाद रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न कंट्री जर्मनी की इन्वेंशन है। फैक्ट नंबर 2, कंट्री जर्मनी का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के सबसे ज़बरदस्त पासपोर्ट के अंदर आता है, क्योंकि जर्मनी का सिटीज़न तकरीबन 126 कंट्रीज़ के अराउंड पूरी दुनिया के अंदर घूम सकता है बिना पासपोर्ट के। उस कंट्री के पासपोर्ट लिए बिना घूम सकता है सिर्फ अपने जर्मन पासपोर्ट के ज़रिए। फैक्ट नंबर 3, हाँ जी, आपको एक और बात बता दूं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट कंट्री जर्मनी का, कि वो जो क्रिसमस ट्री होता है, जो क्रिश्चियन अपने क्रिसमस वाले दिन यानी 25 दिसंबर को वो जो क्रिसमस ट्री सजाते हैं, वो फर्स्ट इन्वेंट हुआ या फिर वो ट्रेंड चला कंट्री जर्मनी से। फैक्ट नंबर 4, अगर बात करें यहाँ की इकोनॉमिक पावर के बारे में, तो ये कंट्री यूरोपियन यूनियन के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री, सबसे ज़्यादा अमीर कंट्री है, और इसी लिहाज से तकरीबन ये दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज़ के अंदर आता है जिनकी इकोनॉमिक पावर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। फैक्ट नंबर 5, कंट्री जर्मनी के अंदर अक्टूबर के मंथ में, जो कि हर साल अक्टूबर के मंथ में एक फेस्टिवल होता है, और इस फेस्टिवल के अंदर तकरीबन पूरी कंट्री ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है, जो उनका कौमी लिबास है वो पहनती है, और तरह तरह के बेयर्स पी जाती हैं। बेयर्स यानी शराब पी जाती है। तकरीबन हर साल इस फेस्टिवल पे 6 मिलियन लीटर शराब पी जाती है। बूढ़े बच्चे जवान सब मिलकर पीते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। फैक्ट नंबर 6, यहाँ पे एक रूल है, अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे रूल ये है कि जब आप ऑटोमोबाइल यानी अपनी गाड़ी बाहर लेके जाएंगे कंट्री जर्मनी के अंदर, रोड पे जाएंगे, तो आपको अपना टैंक लाजमी चेक करना है। अगर आपका फ्यूल टैंक फुल नहीं है यानी कुछ पेट्रोल नहीं है उसके अंदर, तो आप बाहर नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो जैसे ही आप पंप स्टेशन पे जाएंगे, फ्यूल स्टेशन पे जाएंगे, तो उनका जो लिमिट है उससे पेट्रोल कम होगा तो आपको जुर्माना होगा, यानी आपको अपना फ्यूल टैंक कम से कम हमेशा आधा रखना पड़ता है। फैक्ट नंबर 7, जहां और कंट्रीज़ के अंदर लोग सैटरडे और संडे वाले दिन सोचते हैं कि वो पूरे हफ्ते की शॉपिंग करेंगे और पूरे हफ्ते का सामान लेंगे, उसी तरह कंट्री जर्मनी के अंदर अगर आपने ये सोचा है कि आप संडे को ऐसा कुछ करेंगे तो हरगिज़ ना करें, क्योंकि संडे वाले दिन तकरीबन 99% मार्केट, जिसके अंदर होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, ग्रोसरी, ईच एंड एवरीथिंग बंद होती है। फैक्ट नंबर 8, कंट्री जर्मनी के अंदर बियर यानी शराब बहुत ही ज़्यादा मिकदार में बनाई जाती है, और यहाँ पे इसका कारोबार भी लीगल है। तो एक अंदाजे के मुताबिक यानी एक कैलकुलेटेड अंदाजे के मुताबिक 1500 से ज़्यादा किस्म की शराब बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 9, यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के लोग नेचर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे इनके एरिया में जंगल हैं या फिर वुडलैंड है यानी दरख्त बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये उस जगह को वैसे ही रहने देते हैं, वैसे ही यूज़ करने की कोशिश करते हैं, दरख्त काटते वगैरह नहीं। तो तकरीबन कंट्री जर्मनी का 1/3 यानी कंट्री के अगर हम हिस्से कर दें तो 3 हिस्सों में से एक हिस्सा यानी 100 में से 33% एरिया फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है। फैक्ट नंबर 10, कंट्री जर्मनी का जो नेशनल एनिमल है या फिर नेशनल बर्ड कह दें इनका, तो वो है ब्लैक ईगल।